Welcome back, traders. I'm Varun, having a decade-long experience of working with institutional funds, a hedge trading expert and at most powerful in the expiry tradings. वेडनेसडे आज और हम कल की एक्सपायरी के लिए फंक्शनिंग्स बनाएंगे जिसमें हम बैंक निफ्टी के सारे स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे। एनालिसिस के अंदर में हम पहले उसके डेटास को एनालाइज करेंगे, सारे स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करेंगे कि डेटास क्या कह रहे हैं, ठीक है। एंड देन वी विल बी पुटिंग अप ऑल द डेटास ऑन प्राइस चार्ट्स। कल की क्या फॉर्मेशंस हो सकती हैं प्राइस की बैंक निफ्टी के अंदर में, उसको हम रीड्रॉ करेंगे, उसको हम प्री प्रेडिक्ट करने की वर्कअप करेंगे उस चीज़ के अंदर में, ठीक है। एंड वो सारा स्ट्रक्चर विल बी इन्फॉर्म टू यू, कैसे उसकी फंक्शनिंग्स करनी है, एवरीथिंग विल बी इन्फॉर्म टू यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिव्यू कर लेते हैं लास्ट कुछ एक्सपायरीज के अंदर में क्या ट्रेडिंग्स हुई हैं, क्या स्ट्रक्चरिंग्स हुई हैं, ठीक है, राइट। एंड देन विल मूव फॉरवर्ड फॉर द डेटा एनालिसिस, ठीक है। अगर हम रिसेंट एक्सपायरी देखें 5 Jan की, ठीक है, तो इसके अंदर में 7 कॉल राइटिंग्स थी, 5 पुट राइटिंग्स थी, ठीक है। टोटल जितनी लेग फॉर्मेशंस थी करीबन आपकी 14 लेग फॉर्मेशंस थी इन टोटल, ठीक है। रिस्क था हमारा 0.5% का, रिवॉर्ड था हमारा 1:7 का, जो रिवॉर्ड था वो 3.5% का था। और एक्सपायरी की प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी हमारी 89.12% की थी, ठीक है। इसमें जो M2M गेन हुआ दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 3.16 lakhs, ठीक है। एंड ROI जो जनरेट हुआ दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 3.168%, ठीक है। अब जो 40 एक्सपायरी, लास्ट 40 एक्सपायरी के अंदर में जो ROI जनरेट हुआ दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 98.68%। मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो रहा है वो आपका 3.85% है, ठीक है। मैक्स DDs जो होते हैं वो आपके पोर्टफोलियोज के हिसाब से भी होते हैं, ठीक है, राइट। अगर हम बिगर पोर्टफोलियो है, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये वाला मैक्स DD है। अगर वही पोर्ट्स अगर हमारे स्मॉलर साइज के अंदर में तो मैक्स DDs बढ़ भी जाएंगे उस चीज़ के अंदर में, ठीक है। लास्ट 40 एक्सपायरीज में जो P&L जनरेट हुए दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 98.68 lakhs, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 98% ग्रो अप कर चुके हैं हम ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 1 year इन द लास्ट 40 एक्सपायरीज, ठीक है। प्रॉफिट रेशियोज जो हमारी रही हैं विच इज लाइक कि 40 एक्सपायरीज का जो ROI है डिवाइडेड बाय मैक्स DD परसेंटेज दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 25.63%, ठीक है। 25.63 इसकी रेशियोज हैं। एवरेजली अगर हम देखते हैं तो 29th दिसंबर को हमारा एक्सपायरी के अंदर में लॉस रहा था, ठीक है। 8th दिसंबर को हमारा एक्सपायरी के अंदर में लॉस रहा था, ठीक है। और रेस्ट 3 ऑफ द वीक्स हमारा एक्सपायरी के अंदर में प्रॉफिट जनरेशन हुई। इसी वजह से जो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी है वो 93% से भी ड्रॉप कर चुकी है टू 89.12%, ठीक है। जैसे जैसे ट्रेड्स प्रॉफिटेबल जाएंगे ये प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी भी इंक्रीज करती जाएगी। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि रिस्क रिवार्ड रेशियोज क्या मेंटेन्ड है, क्या स्ट्रक्चर्ड अप है, ठीक है। 1:6 का एक एवरेज रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है। अगर हम एवरेज रिटर्न्स की बात करते हैं इन 40 एक्सपायरीज के अंदर में तो 98 डिवाइडेड बाय 40 अप्रॉक्सीमेटली अगर आप इसको देख के चलोगे तो ये करीबन 2 से 2.5% के बीच में ये वैल्यूज बैठ रही हैं, ठीक है, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। कल की एक्सपायरी के लिए हम लोग क्या फंक्शनिंग्स बनाने वाले हैं, क्या डेटाज रहने वाले हैं इसके अंदर में, ठीक है, एंड क्या हमारा स्ट्रक्चर होगा, उस सारी चीज़ों को हम एनालाइज करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू दैट थिंग। सो दिस विल बी एनालिसिस फॉर 12th Jan 2023, राइट। एंड इसके अंदर में अभी अगर हम बैंक निफ्टी के फ्यूचर OI बिल्डअप्स को देखते हैं, ठीक है, राइट, तो दैट इज नेगेटिव। तो मतलब कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है दैट इज नेगेटिव इटसेल्फ राइट नाउ, ठीक है। ऑलमोस्ट लॉन्ग बिल्डअप्स तो नेग्लिजिबल है, ठीक है, एंड शॉर्ट बिल्डअप्स जो है वो 3, 4, 6, 5, 6, 7, 5, 7 है, तो इट इज नेगेटिव इन दैट पर्टिकुलर केस, ठीक है। अगर इसके OI डेटास को देखते हैं, OI चार्ट्स पे जाते हैं और OI डेटास को देखते हैं तो कुछ इसमें गौर करने वाली बातें हैं। There are few things which you need to analyze in this thing. First is like आप इस स्ट्रक्चर को देखो, ठीक है। इस स्ट्रक्चर के अंदर में क्या है कि राइटिंग्स का जो ओवरऑल वैल्यू है, ठीक है, दैट इज बीन कॉल राइटिंग के साइड में वो ज्यादा है, बट पुट राइटिंग के साइड में अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल वैल्यू राइटिंग्स का वो कम है, ठीक है, राइट। मतलब मैक्सिमम बार्स ही हमारे यहाँ पे बैठ रही हैं। एवरेज हमारा अगर हम देखते हैं लाइंस का तो वो करीबन यहाँ पे आएगा, जबकि इसके अंदर में एवरेज जो है हमारा इन लाइंस का यहाँ पे आएगा, ठीक है, राइट। एंड बट जो रीसेंट राइटिंग्स हुई हैं इसके अंदर में तो वो पुट राइटिंग्स जो है वो काफ़ी एग्रेसिवली हुई हैं, राइट। मतलब कि काफ़ी बुलिश, काफ़ी जोन के अंदर में 41,100 से लेके 42,100 तक पुट राइटिंग्स हुई हैं, स्ट्रेंथफुली पुट राइटिंग्स हुई हैं, ठीक है। और कॉल राइटिंग्स देखते हैं तो रिसेंटली जो नई पोजीशंस बनी हैं दे आर वेरी वेरी लेस सिग्निफिकेंट इन दैट केस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेडनेसडे का जो डेटा होता है फॉर थर्सडे, क्योंकि ये तो ओवरऑल पोजीशंस हैं जो इस समय कॉल राइटिंग्स या पुट राइटिंग्स हैं, ठीक है, राइट। ये धीरे धीरे करके बनती हैं, ये लॉन्ग टर्म पोजीशंस भी हो सकती हैं, ठीक है, राइट। दिस इज नॉट मैंडेटरी द पोजीशंस बेस्ड फॉर टुमारो, बट जो चेंज होता है वेडनेसडे का दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द डेटाज
ऑफ थर्सडे, क्योंकि अभी जो फ्रेश पोजीशंस वेडनेसडे को बनी होंगी वो एक्सपायरी को लेके बनी होंगी, राइट। इट इज नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग्स एंड ऑल। तो ये थोड़ा बुलिश लग रहा है। ओवरऑल डेटा देखते हैं तो ऑब्वियसली दैट इज बियरिश, बट इस डेटा को अगर हम देखते हैं तो दिस इज बिकमिंग बुलिश, ठीक है। एंड जो हमारा रेंज रहने वाला है कल का एज पर दीज डेटास, इट इज फ्रॉम 41,600 टू एनीवेयर टू द लेवल्स ऑफ अराउंड 43,500, ठीक है, राइट। ये हमारा रेंज कल के लिए रहने वाला है, ठीक है, इन बैंक निफ्टी। इसी को हम प्रोसीड करके चलेंगे। फर्दर डेटास को अगर हम और एनालाइज करते हैं तो 5 डेज का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या चेंज रहा फॉर द पीरियड ऑफ अराउंड 5 डेज, ठीक है। तो जनवरी 5 से लेके जनवरी 11 तक जो कॉल चेंज रहा है वो 52.6 मिलियन का रहा है, पुट चेंज जो रहा है वो 40.9 मिलियन का रहा है। ओवरऑल जो चेंजेस हैं वो कॉल साइड में ज़्यादा आए हैं। ऑब्वियसली मार्केट्स गिरी भी हैं, तो जो ज़्यादा चेंजेस हैं वो हमारे कॉल साइड के अंदर में आए हैं, ठीक है। बट हमें अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट कल की एक्सपायरी है, तो ये एक सिर्फ ब्रीफ आइडिया दे रहा है कि क्या डायरेक्शन चल रही है, राइट। ओवरऑल आइडिया हमें लगेगा कि वेडनेसडे को क्या स्ट्रक्चरिंग्स बनी है इसके अंदर में, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो हम इस स्ट्रक्चरिंग्स में इस डेटा पे ज्यादा फोकस करते हैं जो वेडनेसडे का डेटा हमारा है। तो पी माइनस कॉल चेंज का जो डेटा है दैट इज बीन बुलिश इन दैट केस, ठीक है। एंड जो मैक्सिमम वॉल्यूम्स रही हैं वो रही हैं 42,000 के लेवल पे। 42,000 का लेवल जो है हमारे लिए वो एक तरीके से कल के लिए भी वो हमारे लिए सपोर्ट के लिए काम करेगा, सपोर्ट के तौर से काम करेगा, ठीक है, राइट। एंड मैक्सिमम ओआई भी इसी जगह पे बिल्डअप है, मैक्सिमम ओआई चेंज भी जो हुआ है 17 लाख का वो भी इसी जगह पे बिल्डअप है, ठीक है, राइट। और देखने वाली बात क्या है कि 12.33 लाख का ओआई चेंज एटीएम पोजीशन पे भी हुआ है 42,200 पे, जो कि एक सिग्निफिकेंट चेंज है। अगर हम बाकी सारे चेंजेस को देखें तो ये सबसे मैक्सिमम चेंज है इसके अंदर में, ठीक है। ये तो इंटीजर वैल्यू है, 42,000 इज अ राउंड नंबर, ठीक है। तो वहां पे ऑब्वियसली बिल्डअप ज्यादा होते हैं, ठीक है। बट इस जगह पे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप फॉर्म होना, स्ट्रॉन्ग चेंजेस आना इस जगह पे, ठीक है, राइट। दिस इज क्लियर इंडिकेशंस कि कल मार्केट बुलिश हो सकती है, ठीक है, राइट। एंड एक हमें बुल मूव इन पर्टिकुलर एरिया से दिख सकता है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑब्वियसली बैंक निफ्टी का अभी भी नेगेटिव है, बट शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमारे लिए बुलिश हो सकता है कल के लिए, ठीक है। वॉल्यूम्स को अगर हम देखते हैं कॉल साइड के अंदर में तो ये हैवीली स्टैंड अप कर रही हैं टू द लेवल्स ऑफ अराउंड 42,200, ठीक है। ये इतनी ज़्यादा हैवी हैं कि ये मैक्सिमम बिल्डअप्स हैं, ठीक है, राइट, वॉल्यूम्स के। एंड एट द लेवल ऑफ 42,200 मतलब एटीएम के ऊपर में कॉल साइड के अंदर में भी मैक्सिमम बिल्डअप फॉर्मेशंस हैं। ये भी एक स्ट्रेंज चीज़ है, राइट, ठीक है। क्योंकि अगर हम बुलिश हैं तो ये वॉल्यूम्स थोड़ा नीचे होनी चाहिए थी एटीएम लेवल्स पे। अगर ये वॉल्यूम्स इतनी ज़्यादा पुट फॉरवर्ड है, ठीक है, तो इट मीन्स कि एक साइडवेज मूव भी रह सकती है मार्केट को। ये लेवल्स तोड़ने के अंदर में इट विल बी लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर द मार्केट्स टू ब्रेक दीज लेवल्स, ठीक है। अगर इसके हम मैक्सिमम ओआईज एंड मैक्सिमम ओआई चेंज देखते हैं तो दे आर ऑन वेरी लाइक इंटीग्रल लेवल्स पे हैं, 43,000 के लेवल पे हैं, विच इज़ लाइक काफ़ी दूर है हमारे एटीएम पोजीशन से। तो इतना मैटर नहीं करती ये वाले जो चेंजेस हैं इसके अंदर में, ठीक है। क्योंकि जितना पोजीशंस पास में होती हैं उतना ज़्यादा मैटर करती हैं, उतने ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। और रिसेंट अगर हम पास के रीजन्स पे देखें तो 23 लाख का बिल्डअप, यहाँ पे 20 लाख का बिल्डअप, ठीक है, फिर देन 34 लाख का बिल्डअप, ठीक है। तो मैक्सिमम बिल्डअप अगर हम देखते हैं इस रीजन के अंदर में ओआई का, वो 42,500 के लेवल्स पे। अगेन दिस इज अ इंटीग्रल लेवल, तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखने वाली एक स्ट्रॉन्ग चीज और भी है यहाँ पे कि 42,400 के लेवल्स पे कॉल के अंदर में अनवाइंडिंग्स हुई है, मतलब ओआई चेंज इज नेगेटिव इन दैट केस, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए एक बुलिश फॉर्मेशंस दिखती हैं हमें, ठीक है, राइट। कि एक तरीके से एक पाथवे बनाया गया है कि मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ में मूव कर सके। एंड यहाँ की पोजीशंस का अनवाइंडिंग हुआ है, राइट। और इतना स्ट्रॉन्ग चेंज नहीं आया इस जगह पे। ओआई चेंज इज वेरी सिग्निफिकेंटली वेरी लो टू द एटीएम लेवल्स इटसेल्फ इन दैट केस, ठीक है। तो एक बुल मूव इसके हिसाब से हमें देखने को दिखती है। एंड रेंज विल बी 42,000 टू एनीवेयर बिटवीन 42,500। ये हमारी शॉर्ट रेंज जो हम देख के चलेंगे इसके अंदर में, ठीक है। बिगर रेंज हमने पहले देखी क्या होगी, और ये उसके अंदर की जो शॉर्टर रेंज है दैट विल बी दिस, ठीक है, जिसमें सपोर्ट हमें 42,000 के लेवल पे लग रहा है उसके अंदर में। एंड अपर साइड इसके अंदर में 42,500 की लग रही है फॉर द शॉर्टर रेंज इटसेल्फ इन दैट केस, ठीक है। क्योंकि यहाँ के बाद ड्रॉप स्टार्ट हो रहा है, राइट, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक रेंज पुट फॉरवर्ड होकर निकल के आ रही है। दिस इज द रेंज जहाँ पे कल ट्रेडिंग्स रहने वाली हैं बैंक निफ्टी के अंदर में, ठीक है। अब स्ट्रक्चर्स के अंदर में और फर्दर चलते हैं, डेटास को एनालाइज करते हैं, जिसमें ओआई परसेंटाइल को एनालाइज करते हैं, देन मैक्स पिन चेंज एंड ओजी चेंज को हम एनालाइज करेंगे, ठीक है।
तो देखो स्ट्रक्चर्स ऑब्वियसली मार्केट्स जो इस मूवमेंट पे हैं, द मार्केट्स दे आर लिटिल बियरिश एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट, ठीक है राइट, क्योंकि शॉर्ट बिल्डअप्स हमारे फॉर्म होने स्टार्ट हुए हैं। पहले शॉर्ट कवरिंग हुई थी बट शॉर्ट बिल्डअप्स दोबारा से फॉर्म हुए हैं, ठीक है। एंड अभी रीसेंट स्ट्रक्चरिंग्स के अंदर में कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप्स नहीं है, ठीक है राइट। एंड अगर हम सेम फॉर्मेट के अंदर में अगर प्राइस परसेंटाइल पे फोकस करते हैं तो प्राइस परसेंटाइल इज मूविंग डाउन, ठीक है, OI परसेंटाइल इज मूविंग डाउन। एंड अगर उसके साथ में प्राइस को देखते हैं तो प्राइस इज मूविंग अप, ठीक है राइट। सो दिस इज अ बुलिश फॉर्मेशन कि अगर प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है एंड OI परसेंटाइल इज मूविंग डाउन, सो दैट इज अ बुलिश फॉर्मेशन, ठीक है। बट ये बुलिश फॉर्मेशंस एक दिन के लिए नहीं होती है, बुलिश फॉर्मेशन इज बेसिकली फॉर अ लॉन्गर स्पैन इटसेल्फ इन दैट केस, ठीक है राइट। तो यहाँ से एक बुल मूव ऊपर की तरफ में आ सकता है, ठीक है, प्रोवाइडेड कि ये स्पैन चेंज ना हो। ऐसा ना हो कि OI बिल्डअप्स, OI परसेंटाइल जो है वो राइज करना स्टार्ट कर जाए एंड प्राइस जो है वो डिप करना स्टार्ट कर जाए, तो उसके इसके अंदर में बियरिश मूवमेंट्स भी आ सकती हैं। बट अभी के हिसाब से, अभी के सिनेरियोज के हिसाब से एक बुलिश फॉर्मेशन इसके अंदर में हमें नजर आ रही है राइट। अगर हम मैक्स पेन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं और इसके हिसाब से जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स प्रोड्यूस हुए हैं उनको देखते हैं, तो वी विल सी कि रिसेंटली इस स्ट्रक्चरिंग के अंदर में प्राइस ने लास्ट स्ट्रक्चरिंग्स में 11 जैन को प्राइस ने एक अपवर्ड साइड के अंदर में मूवमेंट लिया, राइट, ठीक है। एंड मैक्स पेन ने भी उसके साथ साथ लाइक एक रेंज बनाई एंड अपवर्ड साइड में फ्रॉम द स्टार्टिंग अपवर्ड साइड के अंदर में उसने मूवमेंट लिया, जबकि काफी टाइम से अगर 5 डेज का हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो द मैक्स पेन वाज डिपिंग डाउन, ठीक है। मैक्स पेन नीचे की तरफ में मूव कर रहा था, प्राइस वाज आल्सो डिपिंग डाउन, ठीक है। रिसेंटली इसने कंसोलिडेशन, प्राइस का मूवमेंट भी अपवर्ड साइड के अंदर में अलॉन्ग विद द मैक्स पेन हैज स्टार्टेड राइजिंग, तो ये एक शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश हो सकता है ये स्ट्रक्चर, ठीक है राइट। अनटिल अनलेस कि ये गैप डाउन्स को ले एंड मैक्स पेन जो है वो दोबारा से डिप डाउन करे, ठीक है राइट, तो दिस कैन बी अ बुलिश मूवमेंट टिल दैट पर्टिकुलर पीरियड, ठीक है। अगर चेंजेस देखते हैं स्ट्रक्चर्स के अंदर में तो वो चेंजेस हमें, सपोर्ट हमारी है 41,800 पे, ठीक है। बाय रेंज रहेगी 42,000 से लेके 42,200 के बीच में, एज पर द OG स्ट्रक्चरिंग्स एंड ऑल, ये हमारी बाय रेंज रहने वाली है, ठीक है। एंड सेल रेंज रहेगी हमारी 42,200 से लेके 42,450 के अंदर में, ठीक है, ये हमारी सेल रेंज रहने वाली है, ठीक है। स्ट्रक्चरिंग के अंदर में जो कल की रेंज रहने वाली है वो हमारी करीबन ये रेंज हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है राइट। कि जो जितना फ्लैटन एरिया होता है ना OG गेन्स का, दैट इज द मेन रेंज जो कल ट्रेडेबल रेंज हमारी उसके अंदर में रहेगी, ठीक है राइट। तो अप्रॉक्सीमेटली 42,000 से लेके 42,500 के बीच में कल मार्केट्स सबसाइड करने वाली हैं, ठीक है राइट। एंड अब इसको हम चार्ट्स के ऊपर भी स्ट्रक्चर अप करके देखेंगे क्या स्ट्रक्चरिंग्स हैं ऑन ओवर द चार्ट्स, ठीक है, एंड दैट विल गिव अस द क्लियर आइडिया अबाउट द कंप्लीट स्ट्रक्चरिंग्स। अगर हम IVs को देखते हैं तो IVs हैव स्टार्टेड राइजिंग, ये हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि जितना IV स्ट्रांग होता है उतना ज़्यादा आपको प्रीमियम मिलने वाला है एंड आप ऑप्शन राइटिंग्स पे आप ज़्यादा फोकस करने वाले हो एज कम्पेयर टू द ITM बाइंग्स एंड ऑल, ठीक है। तो जितना IVs बढ़ेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटीज बढ़ेंगी, उतना ज़्यादा आपके पास में प्रीमियम आएगा, ठीक है राइट। एंड सो दिस इज गुड न्यूज़, ठीक है। एंड ये जो स्ट्रक्चर का अपवर्ड मूव है, ठीक है, अलॉन्ग विद जो प्राइस का डाउनवर्ड मूव है, ये आपको बैंक निफ्टी का एक बेरिश मूव सिग्नल अप कर रहा है, ठीक है राइट, फॉर अ लॉन्गर स्पैन। दिस इज फॉर अ लॉन्गर स्पैन, ठीक है, ये कल के लिए नहीं है, दिस इज फॉर अ लॉन्गर स्पैन, ठीक है, विच इज प्रिडिक्टिंग कि मार्केट्स अगर वॉलेटिलिटीज इंक्रीज हुई हैं एंड प्राइस ने डिप डाउन दिया है तो दिस विल शूट डाउन द मार्केट्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है राइट, फॉर अ लॉन्गर स्पैन। बट कल के लिए अगर हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो दीज IVs इंक्रीज इज इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड हमें ज्यादा प्रीमियम्स उसके अंदर में मिलने वाले हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्स में अगर हम प्राइस वर्सेस PCR वर्सेस OI चेंज को अगर हम देखते हैं तो एक सिग्निफिकेंट चीज है, इसने काफी अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट भी किया था। देखो प्राइस वाज गोइंग डाउन प्रीवियसली एंड PCR ने यहाँ से एक अपवर्ड मूव लिया था, यहाँ से डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ था, इस जगह से 41,960 से फिर मार्केट्स ऊपर की तरफ में गई, ठीक है, जहाँ पे टिल द पीरियड ऑफ 43,609, ठीक है, मतलब करीबन 2,000 पॉइंट्स वहाँ से बैंक निफ्टी के मार्केट केप्ट ऑन मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शंस। एंड फिर ये एक पॉइंट आया जहाँ पे इसने PCR एंड प्राइस के साथ में दोबारा से डाइवर्जेंस फॉर्म किया, कितना स्ट्रांगली ये डाइवर्जेंस वर्कअप करता है, ठीक है। देन मार्केट स्टार्टिंग मूविंग डाउन, नीचे की तरफ में आएंगे एंड अब एक रीसेंट पॉइंट यहाँ पे आया है 42,216 के लेवल्स पे, ठीक है राइट, जहाँ पे दोबारा से बाइंग डाइवर्जेंस फॉर्म हुआ है, इसमें PCR हैज मूव्ड अप एंड प्राइस हैज मूव्ड डाउन, ठीक है राइट। तो यहाँ से दोबारा से एक अपवर्ड साइड के अंदर में मूवमेंट्स आएंगी
बैंक निफ्टी के अंदर में, वो कब तक सबसाइड करती हैं दैट डिपेंड्स, ठीक है। बट इवेंचुअली अपवर्ड साइड की मूवमेंट्स प्रेडिक्टेबल, मतलब अभी लग रहा है कि अपवर्ड साइड की मूवमेंट्स इसके अंदर में बैंक निफ्टी के अंदर में आने वाली है, ठीक है, राइट। सो दैट विल बी द शॉर्टेस्ट स्पैन, ये जो हमें इन डेटास के थ्रू हमें मिला है। अब इन डेटास को स्टडी कर लिया, देखने के बाद इसको हम डायरेक्टली चार्ट्स पे लेके चलेंगे एंड ऑन द चार्ट्स वी विल बी सीइंग ऑन M15 विल बी सीइंग कि कल का स्ट्रक्चरिंग्स क्या हो सकता है, ठीक है। तो कल के सिनेरियोज को पहले हम देख लेते हैं, कल के कौन कौन से सिनेरियोज हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला सिनेरियो, अगर मार्केट्स खुलती हैं, हमें जोन्स का तो पता है, ये हमारी सेल जोन है, ये हमारी बाय जोन है, ठीक है, राइट। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप लेवल फॉर्म्स के अंदर में देखोगे या स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर में देखोगे तो करीबन 40 to 500 हमारा ये एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, करीबन 40 to 200 तक, ठीक है, ये हमारे लिए सेल जोन है, ठीक है। सिमिलरली हमारे लिए बाय जोन कहाँ से है, 42,000 से लेके 40 to 200 तक, ये हमारे लिए बाय जोन है। अब अगर कल का स्ट्रक्चरिंग देखते हैं तो कल का स्ट्रक्चरिंग क्या हो सकता है, मार्केट्स किस तरीके से मूव कर सकती हैं। देखो, अगर मार्केट्स ऊपर खुलती हैं, राइट, इस जगह पे खुलती हैं, राइट, तो हमें क्या स्ट्रक्चर देखना है कि इस जगह से हम लोग सेलिंग को पुट फॉरवर्ड करेंगे, बट वी विल बी फॉर्मिंग दिस काइंड ऑफ प्राइस पैटर्न्स ऑन M15, देन वी विल बी टेकिंग अप द सेलिंग ट्रेड्स, ठीक है, राइट। तो ये जब पैटर्न फॉर्म होगा तब आप सेल ट्रेड्स को लेके चलोगे, बट ज्यादा आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि मार्केट्स का ऊपर जाने की कल की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो कल की प्रोबेबिलिटी अगर मार्केट्स के ऊपर जाने की है तो हम दो लेवल्स को यूज करेंगे उसके अंदर में। अगर मार्केट्स ऊपर खुलती हैं एंड देन दे डिप्स डाउन एंड ये फॉर्मेशंस बनती हैं मार्केट के अंदर में, ठीक है, राइट, देन यू आर गोइंग टू मेक द बाइंग पोजीशंस ओवर हियर। या फिर अगर मार्केट्स नीचे खुलती हैं, ठीक है, राइट, इन दिस ग्रीन जोन एंड देन इट टेक सपोर्ट एंड इट फॉर्म्स दिस काइंड ऑफ प्राइस पैटर्न, देन आप बाइंग करोगे। आपको जो अवॉइड करना है वो क्या अवॉइड करना है कि अगर मार्केट्स नीचे खुलती हैं एंड प्राइस अगर ऊपर जाता है इस जगह पे और ये वाला प्राइस पैटर्न बनाता है, तो इसको आप अवॉइड करके चलोगे कि कल के लिए हम थोड़ा बाइंग के लिए ब्यास रहेंगे, राइट, ठीक है। तो दो फॉर्मेशंस बाइंग की रहेंगी, एक इस लेवल से रह सकती है, एक इस लेवल से रह सकती है, ठीक है, और एक फॉर्मेशन हमारे पास में सेल की रहेगी विच विल बी ऑन द टॉप मोस्ट बाउंड्री। ये हमारे लिए कल के लिए बैंक निफ्टी का प्लान रहेगा, ठीक है, राइट। एंड विल बी ट्रेडिंग द बैंक निफ्टी ट्रेड्स लाइव टुमारो, ठीक है। जो भी एलिजिबल ट्रेडर्स हैं दे कैन कनेक्ट बैक फॉर द बैंक निफ्टी ट्रेड इटसेल्फ इन दैट केस इन द एक्सपायरी सेगमेंट्स, ठीक है। Connect back on WhatsApp for this thing. Only eligible traders, क्योंकि ये एक्सपायरी ट्रेडिंग इज वेरी क्रूशियल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, राइट। इससे पहले आई विल प्रेफर कि आप नॉर्मल ट्रेडिंग्स करो, उसके अंदर में आप अपनी स्ट्रेंथ गेन करो एंड देन कम बैक इनटू द एक्सपायरी ट्रेडिंग इटसेल्फ इन दैट केस, ठीक है, right? So still the traders who want to get engaged into the expiry tradings, they can connect back tomorrow itself on this thing prior to 9 AM itself in that case, ठीक है। Take care, peace out.